बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ सा गोभी गोश्त बन रहा है जो सिंपल तरीके से बनेगा लेकिन इंतहाई लज़ीज़ बनेगा। आप इसको गरम-गरम रोटियों या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। सब घर वालों को बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज़। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनको स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज़ को मैं ऑयल में इतना फ्राई करूँगी कि प्याज़ थोड़े नरम हो जाएँ। हमने प्याज़ को कलर नहीं देना, बस हल्का नरम ही करना है। तो ये देखिए प्याज़ हमारे नरम हो चुके हैं, बस इस टाइम पे आके इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा किलो मैंने यहाँ पर मटन लिया है। आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो और चिकन का भी। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच भर कर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को ना मैं एक साथ थोड़ा भून लूँगी। जब हम लहसुन अदरक के साथ गोश्त को इस तरह भूनते हैं ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गोश्त में। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हम गोश्त को भून लेंगे लहसुन अदरक और प्याज़ के साथ। तो देखिए गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब इन मसालों को भी मैं गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लूँगी। तो 1 मिनट के लिए मैंने मसालों को भी गोश्त के साथ भून लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसको मैंने स्लाइस में काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आप छोटा इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो फिर 2 ऐड कीजिएगा। टमाटर को भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। तो टमाटर को मैंने कुछ देर के लिए गोश्त के साथ पका लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी आपने उतना ऐड करना है जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है। मैं यहाँ पर 1.5 से 2 ग्लास ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करूँगी और मीडियम आँच में इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारा गोश्त पक रहा है तब तक हम यहाँ पर गोभी को भी काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो गोभी ली थी जिसका ग्रीन वाला पार्ट जो है ना मैंने नीचे से काट दिया है। अब ये तकरीबन रह गई होगी आधा किलो से थोड़ी-सी ज़्यादा। तो बस अब इसके इस तरह से ना मैं थोड़े बड़े साइज़ में टुकड़े करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने छोटे नहीं करने क्योंकि जब दम पे हम इसको रखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएगी, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इसको हलवा नहीं करना। तो ये ज़रा मोटे-मोटे पीस मैंने काट के पानी में डाल के रख दिए। अब यहाँ पर गोश्त की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए गोश्त को। आप देख रहे हैं प्याज़ और टमाटर नरम हो चुके हैं। बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो बस इसको मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया, कवर करके इसको 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया गोश्त को पकते हुए। आप ये देख रहे हैं कि मसाला बहुत अच्छे से गल चुका है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और गोश्त भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर मैं इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर लेती हूँ गोश्त की, तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए। तो गोश्त को मैंने 1 से डेढ़ मिनट के लिए भून लिया। अब इसके अंदर हम अपनी गोभी ऐड करेंगे। तो गोभी जो हमने काट के और पानी में भिगो के रखी थी ना, वो हम सारी इसमें ऐड करेंगे। पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे और गोभी को कढ़ाई में शामिल कर देंगे। अब इस गोभी में ना हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बस इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और कवर करके ना इसको लो फ्लेम में हमने 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। दरमियान में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं गोभी और गोश्त को पकते हुए। तो ये देखिए ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो चुका है। पानी जो गोभी का अपना निकला था वो भी ड्राई हो चुका है और उसी पानी में ना गोभी अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसकी मैं 1 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी ताकि गोभी भी गोश्त के साथ अच्छे से भुन जाए। साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, तो आप चाहें तो काट के ऐड करें, मैं साबुत ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने गोभी को भून लिया गोश्त के साथ। अब इसमें हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और आखिर में इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। तो मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया, इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। कवर करके 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद हम इसको प्लेट आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार सा गोभी गोश्त बन के तैयार है। आपने देखा कितने कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार हुआ है।
आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें और अगर पराठे हो जाए ना तो और भी मज़ा आ जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।